गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। हमने सीखा कि गियर्स मोशन देते हैं, सेंसर्स अवेयरनेस देते हैं और एक्चुएटर्स रोबोट्स को मूव करवाते हैं। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोलर यानी रोबोट का ब्रेन। ये डिसाइड करता है क्या करना है, कब करना है और कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। कंट्रोल सिस्टम का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो दूसरे सिस्टम के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये इनपुट्स लेता है, रिजल्ट्स चेक करता है और एडजस्ट करता रहता है जब तक सब परफेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ब्रेन आपके हाथ को नीट हैंड राइटिंग लिखवाता है। कंट्रोल सिस्टम्स हमें हर जगह मिल जाते हैं, फैन रेगुलेटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, सब में। जब रूम ज़्यादा गर्म हो जाता है, एसी उसे सेंस करता है और ऑटोमेटिकली कूल करना शुरू कर देता है। ये होता है फीडबैक कंट्रोल। मैनुअल सिस्टम में एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, जैसे फैन का नॉब घुमाना। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम में सेंसर्स और कंट्रोलर सब कुछ खुद हैंडल करते हैं, बिल्कुल एक स्मार्ट एसी जैसे जो टेम्परेचर को खुद से एडजस्ट करता रहता है। अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में कंट्रोल सिस्टम ही सब कुछ कोऑर्डिनेटेड रखता है। कंट्रोलर सेंसर से डेटा रिसीव करता है, जैसे पोजीशन, प्रेशर या स्पीड, फिर एक्चुएटर्स को कमांड्स भेजता है ताकि रोबोट बिल्कुल सही मोशन परफॉर्म करे। इस प्रोसेस को हम कंट्रोल लूप कहते हैं। इनपुट बताता है हम क्या चाहते हैं, कंट्रोलर एक्चुएटर्स को मूव करता है, सेंसर्स चेक करते हैं कि गोल अचीव हुआ या नहीं और फीडबैक वापस कंट्रोलर को भेज देते हैं। बिल्कुल आपके ब्रेन, मसल्स और नर्व्स की टीम वर्क जैसे। हर रोबोट इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। इनपुट होता है इंस्ट्रक्शन, कंट्रोलर डिसीजंस लेता है, एक्चुएटर्स एक्शन करते हैं, सेंसर्स रिजल्ट चेक करते हैं और फीडबैक मूवमेंट को रिफाइन करता रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर, रोबोट का एक्चुअल ब्रेन। कंट्रोलर रोबोट का ब्रेन होता है। यह माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, जैसे अर्डुइनो या इंडस्ट्रियल पीएलसी, जो मिली सेकेंड्स में डिसीजंस लेता है। यह डेटा को इंटरप्रेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ब्रेन आपके सेंसेस को इंटरप्रेट करता है। कंट्रोलर कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, एनवायरनमेंट को रीड करता है, चेक करता है कि मूवमेंट सही हो रही है या नहीं और रियल टाइम में एडजस्टमेंट्स करता रहता है। इसी वजह से रोबोट्स ह्यूमन लाइक प्रिसिजन के साथ काम कर पाते हैं। ये कंट्रोल लूप हर सेकंड में कई बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रोबोटिक आर्म को 10 सेंटीमीटर लिफ्ट करना हो, तो कंट्रोलर सेंसर रीडिंग को बार बार चेक करता है जब तक आर्म एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच जाता, न कम न ज़्यादा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सब पार्ट्स का टुगेदर काम करना। सेंसर्स बताते हैं क्या हो रहा है, कंट्रोलर डिसाइड करता है क्या करना है और एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होता है रोबोट के अंदर परफेक्ट टीम वर्क। चलिए एक रोबोटिक आर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। कंट्रोलर मोटर को करंट भेजता है ताकि आर्म मूव हो। पोजीशन सेंसर चेक करता है आर्म कितना मूव हुआ और डेटा वापस कंट्रोलर को भेजता है। अगर आर्म टारगेट एंगल तक नहीं पहुंची, तो कंट्रोलर मोटर को एडजस्ट करता है। यह सब इंस्टेंटली होता है,
जिससे परफेक्ट एंगुलर कंट्रोल मिलता है। ये एग्जाम्पल क्लोज्ड लूप कंट्रोल का बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। रोबोट सिर्फ मूव नहीं करता, वो जानता है कितना मूव करना है और टारगेट अचीव होते ही स्टॉप हो जाता है। इसी प्रिसिजन की वजह से रोबोट्स माइक्रोचिप्स असेंबल कर सकते हैं और सर्जरीज तक परफॉर्म कर पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक कंट्रोल इन रोबोटिक्स। मैनुअल कंट्रोल में हर मूव ह्यूमंस डिसाइड करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल में रोबोट सेंसर्स और प्रोग्राम्ड लॉजिक की मदद से खुद डिसीजंस लेता है। इससे रोबोट ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल बन जाता है। तो एक क्विक समरी, सेंसर्स अवेयरनेस देते हैं, एक्चुएटर्स मूवमेंट देते हैं और कंट्रोलर इंटेलिजेंस देता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से रोबोट देख सकता है, सोच सकता है और एक्शन परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। तो जब भी आप एक रोबोट को स्मूथली मूव करते हुए देखें या एक ऑब्जेक्ट को परफेक्टली पिक करते हुए, याद रखिए उस मूवमेंट के पीछे एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम होता है जो हर सेकंड, हर मोमेंट सोच रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है और कंटिन्यूअसली लर्न भी कर रहा होता है।